अब बहुत आवाजें लगाता है वो साधु। आवाजें सुन के द्वार पाल आ जाते हैं और साधु को दरवाजे पर खड़ा हुआ देख के भिक्षा घालने लगते हैं। तो साधु इनकार कर देता है कि भाई मैं आपसे भिक्षा नहीं लूंगा। और महाराज क्या बात है कि मैं राजा से भिक्षा लेके जाऊंगा। अब द्वारपाल अंदर गए और जाकर राजा से कहते हैं कि महाराज एक साधु द्वार पाया हुआ है और मैं भिक्षा दे रहा था, उसने इनकार किया और ये कहता कि मैं राजा से मिलूंगा और राजा के हाथ से भिक्षा ग्रहण करूंगा। अब राजा कहते हैं कि भाई ऐसा साधु है तो उसको अंदर लेकर आओ। अब बड़े आदर सहित उस साधु को दरबार में ले आया जाता है और राजा अपना सिंहासन छोड़ देते हैं और हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं। हे भगवान, आप यहां हमारे दरबार में आए, बोलिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं। तो साधु ये कहते हैं कि महाराज सेवा तो आपको जरूर करनी पड़ेगी, लेकिन आप पहले 3 वचन भरो। अब राजा 3 वचन भर लेते हैं। राजा हम के 3 वचन भरने के बाद वो साधु सारा राजपाट दान के तौर पर मांग लेता है और राजा और रानी और दोनों बच्चों को सरवर नीर को राज से बाहर जाने को कहता है। तो राजा इतनी बात सुन के साधु की और कहता है कि महाराज थोड़ी देर आप इंतजार करो, मैं अभी आता हूं। राजा अम्बा अपनी रानी अमली के पास जाते हैं और एक बात के द्वारा कुछ उदासी देखी राजा के चेहरे पे। तो रानी ये कहती है कि महाराज क्या बात है, आज तो आप उदास दिखाई दे रहे हैं, कि कुछ कारण ही ऐसा है रानी, क्या बात है। तो राजा अपनी रानी से क्या कहते हैं, मारा राजपाट लिया मांग फकीर ने, मारा बहुत देख आराम शरीर अमृत सरकार में आया तेरी लेन सलार छुट जा। अमृत सरकार में
करया तकदीर ने